हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे आईआईटी मंडी का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज हम उसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं कि क्या है पोस्ट, कौन है एलिजिबल। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। 27 अगस्त लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर है। पहला पोस्ट है आपका सीनियर प्रोग्रामर टेक्निकल ऑफिसर। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, प्रोग्रामर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट प्रोग्रामर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। टोटल 7 टाइप के पोस्ट हैं। यहाँ पे अगर आप सैलरी देखिएगा तो सीनियर प्रोग्रामर के लिए 56,100 से लेकर के 1,77,500 का, टेक्निकल ऑफिसर 56,100 से लेकर 1,77,500 का, जूनियर सुपरिटेंडेंट 35,400 से 1,12,400, उसके बाद प्रोग्रामर में भी 35,400 से 1,12,400, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 35,400 से 1,12,400, असिस्टेंट प्रोग्रामर और जूनियर लेबोरेटरी की सैलरी जो है ये आपका 25,500 से लेकर के 81,100 तक का है। क्लियर रहेगा। चलिए एज लिमिट की बात करूं तो सीनियर प्रोग्रामर टेक्निकल ऑफिसर दोनों के लिए 40 ईयर्स रखा गया है। जूनियर सुपरिटेंडेंट प्रोग्रामर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 35 साल रखा गया है। असिस्टेंट प्रोग्रामर और जूनियर लेबोरेटरी के लिए यहां पर आपका 30 ईयर्स रखा गया है। आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यह है आपका 15। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए स्पेशली बता दिया गया है कि डेट जो है 27 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसका 28 अगस्त तक इसका आप लायक डेट रख सकते हो, यानी कि 28 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है, यानी 27 अगस्त तक का आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो सीनियर प्रोग्रामर की बात करूं तो बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या बी होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए। साथ ही साथ 8 ईयर्स का यहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिमार्क्स में ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का आपको नॉलेज क्लियर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है पोस्ट आपका टेक्निकल ऑफिसर। बी बीटेक होना चाहिए, बी बीटेक के साथ साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ यहां पर आपका रिमार्क में देखेंगे तो एडवांस मटेरियल रिसर्च सेंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आता है जूनियर सुपरिटेंडेंट का, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए और 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 5 ईयर्स का रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ ऑफिस के प्रोसीजर्स के बारे में, रूल्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। रिमार्क में यह है डिपार्टमेंट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का। क्लियर है। नेक्स्ट आता है जूनियर सुपरिटेंडेंट का, सेम है आपका ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे तो बीटेक एमसीए रखा गया है और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट जब आप आएंगे पोस्ट पे तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बैचलर डिग्री या डिप्लोमा चाहिए 3 ईयर्स का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर उससे रिलेटेड कोई भी फील्ड में। साथ ही साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ 5 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एडवांस मटेरियल रिसर्च सेंटर एएमआरसी में जूनियर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर लेबोरेटरी के लिए, बीटेक चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सीएससी से, या बीसीए होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट आता है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ भी आपको डिप्लोमा मांगा गया है। किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप अगर डिप्लोमा कर रखे हैं 3 ईयर्स का, या फिर अगर आप बीएससी डिग्री रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर्स का रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश इसका जॉब लोकेशन रहेगा। पहले अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा और 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद यहां पर आपका परमानेंट किया जाएगा बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर रहेगा गाइस। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्पेसिफाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए सभी गवर्नमेंट से होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आपका शैक्षिक योग्यताओं में 5% अंक का छूट प्रदान किया जाएगा। 5 वर्ष का अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस बेस्ड पे थोड़ा सा छूट प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर रहेगा। चलिए यहाँ पर डिफरेंट छूट के बारे में बात की गई है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो आप www.iitmandi.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिए गए हैं, उस फॉर्मेट में आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पे कैसे करना है, तो पे करने की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप यहां से आवेदन शुल्क जो है 100 रुपए आप दे करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। यहां पर आपको बता दिया गया है एक एक चीजों के बारे में। बाइलिंगुअल आपका नोटिफिकेशन इशू किया गया है आईआईटी मंडी के द्वारा।
और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट, जहाँ पे 15 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है 28 जुलाई से। लास्ट डेट रखा गया है 27 अगस्त। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। ओके, सिंपल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।